इमतन सरमदन अबदा। अजीज़ा ने गिराम वक़ार, आज की इस महफिल पाक में रसूल गिराम वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में से इस उन्वान पर गुफ्तगू करने की हम सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह कि क्या हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मजबूर थे या मालिक व मुख्तार थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात क्या क्या थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है वह हाजिर और नाजिर थे, उसको हम दलाइल की रोशनी में आज उन्वाने सुखन बनाते हैं। सबसे पहले मैं मुर्शिद गिरामी के इस शेर से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। जहाँ बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहें अता कर दें। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह ने उनको मालिक व मुख्तार बनाकर दुनिया में भेजा है। हम मजबूर रसूल की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि मुख्तार रसूल की बात कर रहे हैं। हमारा तो अकीदा ये है, आज दुनिया में जो कुछ भी हमें मिला है वो रसूल के सदक़े में मिला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक है, वो चाहता तो अपने बंदों को बराह रास्त ईमान दे देता, वो चाहता तो बराह रास्त सारे मुसलमानों पर, सारे इंसानों पर कुरान उतार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, हालांकि वो इस चीज़ पर कादिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुरान अज़ीम को अपनी मखलूक तक पहुँचाने के लिए रसूल को हमारे दरमियान अल्लाह ताला ने वास्ता बनाया, और इसी तरह ईमान भी हमें मिला है तो रसूल के वास्ते से मिला है, उस दरे वाला से मिला है। अब यहाँ पर तकरीबन मैं आपको बताऊं, उलमाए उम्मत, असातीन उम्मत, सलफ़ सालिहीन सबका इस बात पर इत्तेफाक रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मालिक व मुख्तार हैं। लेकिन इस ज़माने में बाज़ नक़्क़ाद तबीयतों के लोग, उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात को भी मौज़ूए सुखन बनाया, तख्ता मश्क बनाया, और फिर ये कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी चीज़ के मालिक व मुख्तार नहीं हैं। मैं दलाइल की रोशनी में भी बात करूँगा और आपके जहन से भी मैं सवाल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फरमा रहा है मैंने रसूल को सारी चीज़ें दे दी, और ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी इकरार फरमा रहे हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने ज़मीन के ख़जानों की सारी चाबियाँ अता की हैं। यह हदीस पाक आपको सिहाए सित्ता में मिलेगी, जिनके ऊपर सारी उम्मत का इजमा है। तकरीबन सारी उम्मत इन अहादीस करीमा की सेहत पर इत्तेफाक रखती है। उन अहादीस से मैं बात कर रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उअतीतु मफातिह खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने ज़मीन के सारे ख़जानों की चाबियाँ मुझे दी। अब जिसका ये कहना है कि रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं दे सकते, रसूल किसी को कुछ नवाज नहीं सकते, वो मुख्तार नहीं है, उनको इस बात का इख्तियार नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये भोंडी सी बात है। मियाँ, अगर किसी को कोई चीज़ दी गई है तो वो क्यों दी गई है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे ख़जाने रसूल को दिए। अल्लाह ने भी फरमाया और रसूल भी कह रहे हैं कि मुझे सारे ख़जानों की चाबियाँ दी गई। अब इनसे पूछो कि ये दिया किस लिए है? अल्लाह ने उनको किस लिए दिया है रसूल को ये सारे ख़जानों की चाबियाँ? ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटस बनाने के लिए? क्या एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, जैसे कुछ लोग रखते हैं? जब किसी के पास कोई ख़जाना आता है, अब हमें रसूल पाक की ज़िंदगी पढ़ने के बाद भी ये पता चल रहा है कि हुजूर ने पूरी 63 साला ज़िंदगी ख़जानों की चीज़ें इस्तेमाल नहीं फरमाई, वो तो निहायत सादी ज़िंदगी पर कनात करते रहे। अब यहाँ से बात यही निकलती है, अल्लाह ने अगर अपने रसूल को सारे ख़जानों की चाबियाँ दी हैं तो सिर्फ रसूल को रखने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए ही दी हैं, उम्मत के लिए दिया है। अब आप ये कहते हैं कि रसूल से मांगना नहीं चाहिए,
तो खजाने उनके पास हैं, ना मांगे तो फिर करें क्या? खुद हुजूर फरमा रहे मेरे पास सारे खजानों की चाबियां हैं, जिसके पास चाबी है उससे ना पूछे, उससे पूछना जुर्म है। मिसाल के तौर पर मस्जिद किसकी है? अल्लाह की है। इसमें कोई शक है आपको? मस्जिद किसकी है? अल्लाह की है। सारे लोग जानते हैं अल्लाह की है, ये अल्लाह का घर है। लेकिन चाबी मुअज्जिन साहब के पास है। हमने मस्जिद के इंतजामिया को भी देखा, सदर है, मुतवल्ली है, कोई भी है, उन्होंने मस्जिद की देखभाल के लिए किसी को मुकर्रर किया। कभी मुअज्जिन साहब के पास, कभी इमाम साहब के पास मस्जिद की चाबी है। तो आप सीधे अल्लाह के घर में आने के लिए क्यों नहीं कहते दरवाजे पे खड़े होकर के अल्लाह दरवाजे खोल दे? आप मुअज्जिन साहब से कहते हैं चाबी लाइए, खोलिए। और यहां पर आपको कोई शिर्क का फतवा भी नहीं देता। चाबी उनके पास है, मुअज्जिन साहब के पास। तो अगर हमने सवाल किया आपके पास दरवाजों की चाबियां हैं, जरा खोले, मैं अपने रब से मुलाकात करूं, अपने रब की बारगाह में मैं इबादत करूं, जाहिर सी बात है उनके पास चाबी की जिम्मेदारी है, तो उनसे सवाल करने में कोई हरज नहीं। अब जब रसूल ने तुम्हें बताया जमीन के सारे खजानों की चाबियां मेरे पास हैं, तो रसूल से सवाल करने में क्या हरज है? हुजूर से मांगने में कौन सी दिक्कत है? हम अल्लाह समझ करके या खुदा समझ करके कभी मुअज्जिन को ये नहीं कहते कि तू जब चाहेगा दरवाजे खुलेंगे। नहीं, हमें मालूम है आपको ड्यूटी पर रखा गया है। हम इसी तरह अकीदा ये भी रखते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिन खजानों पर अल्लाह ने उनको कुदरत दी है, वो हुजूर के खुद के नहीं, अल्लाह के अता किए हुए हैं। रसूल पाक को अल्लाह ताला ने मालिक बनाया है। इसीलिए मुहद्दिसीन ने फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है, वो नाइब खुदा मुतलक हैं, यानी अल्लाह का जो नायब है, अल्लाह का जो नायब है। तो रब तबारक व तआला का जो नायब है, तो वो उसकी जमीन पर इख्तियारात अगर नहीं रखता तो फिर नायब कैसा है? अगर उसको कुछ भी इख्तियारात न दिए जाएं तो उसको नायब कहेंगे? मिसाल के तौर पर इमाम है और नायब इमाम है। इमाम साहब अगर या कमेटी वालों ने नायब इमाम को कहा कभी तुम्हें नमाज पढ़ाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, मस्जिद में आना है, तो नहीं पूछेगा फिर नायब इमाम क्यों कह रहे हो मुझे, नायब इमाम क्यों कह रहे हो? आपको मैं दुनियावी मिसालों से सिर्फ जहन की कुर्बत के लिए समझा रहा हूं। सीएम है और डिप्टी सीएम है, और डिप्टी सीएम को अगर कह दिया जो कुछ भी नहीं, खाली तुझे बैठना है और उठ के चले जाना है, पार्टी छोड़ के चला जाएगा। कुछ भी करना नहीं है, कोई इख्तियार मेरा नहीं है, तो डिप्टी सीएम बनाए क्यों है? यह दुनियावी दस्तूर है। जिसको ओहदा दिया जाता है उसे इख्तियार भी दिया जाता है, जिसे ओहदा दिया जाता है उसे इख्तियार भी दिया जाता है। जब रब तबारक व तआला ने नबी को सैयदुल अंबिया का ओहदा दिया तो इख्तियारात कितने अता फरमाया होगा, इख्तियारात कितने दिए हैं? अजीज़ान गिरामी, हम सुन्नियों का अकीदा यही है, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा करते हैं। हिबा का मतलब होता है अता कर देना, और ये अहादीस की रोशनी में साबित है। एक सहाबी हजरत रबिया रदी अल्लाह तआला हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते थे। तहज्जुद के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो वज़ू करवा रहे थे, पानी पेश किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुश होकर के हजरत रबिया असलमी से कहते हैं, क्या रबिया कुछ तुझे मुझसे मांगना है तो मांग ले, कुछ मुझसे पूछना है तो पूछ ले। अब रसूल खुद उम्मत को कह रहे हैं मुझसे मांग लो, क्या रसूल शिर्क की तालीम दे सकते हैं? हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला, हदीस के अल्फाज हैं, सलमा शिअत या रबिया, जो तू चाहे वो पूछ ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कैद भी नहीं लगाया, इतनी लिमिट का सवाल करना, इतनी लिमिट का सवाल करना, दुनिया का पूछना, आखिरत का मत पूछना, कब्र का मत पूछना, कुछ नहीं। सलमा शिअत, जो तू चाहे वो मुझसे पूछ ले। अब उस सहाबी रसूल ने भी पूछा क्या? कहते हैं मुराफ़क़तक फ़िल जन्नति या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी जन्नत में आपका पड़ोसी बना ले, आपका हमनशीन मुझे बना ले। अब गैर ज़ालिक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछते हैं इसके अलावा और कुछ चाहिए, इसके अलावा और कुछ चाहिए? उन्होंने कहा मुराफ़क़तक फ़िल जन्नति या रसूल अल्लाह,
ऐ अल्लाह के रसूल, जन्नत में आपकी रफाकत चाहिए, आपकी हमनशीनी, आपका पड़ोस बन जाऊं बस। अब गैर ज़ालिक,